नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ट्रंप ने भारत को दी चेतावनी। ट्रंप ने भारत को एक नई चेतावनी देते हुए भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया था और उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया था और वहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बनाकर उन्होंने उनकी काली पट्टियों वाली तस्वीर भी साझा की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने मागा के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब ट्रंप जीते थे, मतलब जब वो इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने मागा को ही अपना चुनाव का मेन मुद्दा बताकर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। और चुनाव जीतने में उनके मागा का अहम रोल था। जब से वो चुनाव जीत के आए हैं, हम देख सकते हैं कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर काम करने लग गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ट्रंप जीते थे, उसके कुछ दिनों पहले से ही उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और ट्रंप को दुनिया में हम टैरिफ किंग के नाम से ही जानते हैं। ऐसा कि हम जानते हैं ट्रंप एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं और एक बिजनेसमैन व्यक्ति का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि हम पहले भी जानते थे, जब ट्रंप पिछली बार सत्ता में आए थे 2018 के आसपास, तब उनका भारत के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। परंतु उस समय भी जाते जाते उनका और भारत का संबंध टैरिफ को लेकर ही बिगड़ते गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा निर्यात है तो वो अमेरिका है, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अमेरिका भारत पर बार बार दबाव बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ट्रंप ने पिछली रात रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक हमारा अच्छा मित्र है और वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। परंतु अगर भारत को हमारे साथ व्यापार करना है तो उन्हें अपने यहाँ पे टैरिफ में छूट देनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा वसूल करता है। क्योंकि भारत नहीं चाहता कि कोई विदेशी कंपनी आकर और अपनी मोनोपोली भारत के ऊपर जमा दे। इसकी वजह से भारत हमेशा कोशिश करता है कि वो किसी भी कंपनी की मोनोपोली भारत में नहीं होने दे। तो आज हम इस वीडियो में भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल पर। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के ऊपर वर्तमान टैरिफ कुल 50% है। भारत के ऊपर ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले ही 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें से सब पहले 25% टैरिफ लगाया गया और फिर बाद में 25% और टैरिफ लगा दिया गया था। ऐसे टोटल टैरिफ भारत के ऊपर 50% हो गया था। इस 50% टैरिफ के साथ भारत के सामान जब अमेरिका में पहुंचते थे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर हो जाते थे। इसकी वजह से वहाँ के बाज़ार में एंट्री कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप एक अच्छे दोस्त हैं, परंतु हम ये भी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ट्रंप एक व्यापारी व्यक्ति है और इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उन्हें बस व्यापार से मतलब होता है। जिस देश में उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा उस देश के वो मित्र हैं, और जिनसे उनको दिक्कत है उस देश के वो दुश्मन हो जाते हैं। और उन्होंने इसी के साथ 50% भारत पर टैरिफ लगा दिया है। और अब वो धमकी दे रहे हैं भारत को कि अगर भारत ने रूस के तरफ से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो और ज़्यादा टैरिफ भारत पर अनाउंस कर देंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत सारे मीडिया हैंडल के द्वारा इस खबर को कवर किया गया था। ट्रंप ने रॉयटर्स को अपना बयान देते हुए कहा कि यदि वे तेल मुद्दे पर सहायता नहीं करते तो हम भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने पिछले ही रात रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वो भारत के ऊपर तंज कसते हुए कह रहे थे कि अगर भारत अपने मार्केट में उन्हें छूट नहीं देता है और वो अगर रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो वो भारत के ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि वे मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। यानी कि ट्रंप का कहना है कि भारत ट्रंप को प्रसन्न करना चाहता है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रंप को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सज्जन व्यक्ति है और कौन दुर्जन व्यक्ति है। उन्हें बस व्यापार और मुनाफे से मतलब रहता है। उनका आगे कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे प्रसन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वे व्यापार करते हैं और हम उन पर अत्यंत शीघ्रता से शुल्क बढ़ा सकते हैं। और हम जानते ही हैं कि भारत अगर किसी देश के साथ व्यापार करके मुनाफे में रहता है तो वो है अमेरिका, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप ने पहले भी दावा किया था कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ये आश्वासन दिया था कि वो रूस
रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और इसे मॉस्को पर दबाव बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम बताया गया था। हालांकि भारत ने बाद में इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने पिछले 4 वर्षों में रूस से तेल खरीदना बहुत ही कम कर दिया है और रूस से तेल खरीदने के पीछे की 2 वजह हो सकती है। एक तो ट्रंप की टैरिफ और दूसरा एक और वजह है, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस पहले बहुत ही ज़्यादा छूट दिया करता था भारत को और अब छूट देने में हिदायत बरत रहा है, जिसके वजह से भारत अब किसी दूसरे ट्रस्टवर्दी सप्लायर पर डिपेंड होना चाहता है। रॉयटर्स की अगर हम माने तो भारत नवंबर में लगभग 17.7 लाख प्रति बैरल तेल खरीदा था, जो कि दिसंबर में घटकर मात्र 12 लाख रह गया। और रॉयटर्स ने यह भी दावा किया है कि यह आने वाले समय में मात्र 10 लाख बैरल प्रति दिन रह जाएगा। रूसी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि रूसी कंपनियां भारत को छूट देने में कमी की है। रूस ने पहले स्टार्टिंग युद्ध के समय पे 25 से $30 भारत को छूट दिया करता था, जब जो कि अब घटकर मात्र 1.5 से $2 प्रति बैरल रह गया है। इसके वजह से भारतीय कंपनियां अब रूस से तेल खरीदना प्रेफर नहीं कर रही है। वही अगर हम देखें तो जब भारत को ट्रेड बेनिफिट ज़्यादा मिल नहीं रहा है तो वो एक रिलायबल आपूर्तिकर्ता की तरफ जा रहे हैं, जो कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे सप्लायर हो सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अब वो भारत के ऊपर धमकी देना चाहते हैं और भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो भारत से ट्रेड बेनिफिट ले सके। भारत के लिए यह एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। जैसा कि अगर हम एक्सपर्ट का माने तो एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल भारत एक जटिल आर्थिक और भू राजनीतिक परिदृश्य में निगेटिव कर रहा है। एक और भारत में आर्थिक रफ्तार देखी जा रही है जिसमें अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियाँ और वैश्विक संघर्ष भारत के लिए अपनी आर्थिक कूटनीति को लेकर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। यह भारत की विदेशी कूटनीति के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, जिसमें भारत को अपनी विदेशी कूटनीति को भी मद्देनज़र रखते हुए आगे किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध बनाना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ से चाइना भारत के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ से ट्रंप भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि भारत रूसी कंपनियों से तेल ना खरीदे, जिसकी वजह से हमें ट्रेड में लॉस भी हो सकता है और हमारे लिए एक यह गलत बात भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूस एक हमारा बहुत ही रिलायबल पार्टनर है और भारत के लिए हमेशा रूस खड़ा रहता है और हम रूस जैसे एक अच्छे मित्र को गवा नहीं सकते हैं। परंतु जिस हिसाब से भारत की अभी कूटनीति हार हो रही है हर मंचों पे, इस हिसाब से देखते हुए भारत को संभलने की ज़रूरत है। हालांकि हम बताते चले कि अमेरिका और भारत के बीच लगातार टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। भारतीय और अमेरिकी विशेषज्ञ इस बात पर हमेशा मीटिंग करते हैं और भारत चाहता है कि जो अमेरिका जो उसके ऊपर 50% टैरिफ लगाता है उसे कम करके मात्र वो 15% कर दे और जो रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। भारतीय सलाहकारों और भारतीय विशेषज्ञों की तरफ से अमेरिका से जब भी ट्रेड टॉक होती है उसमें यही बात रखा जाता है कि अमेरिका जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाता है उसे वो कम करके मात्र 15% रखे और जो 25% रूस से तेल खरीदने पे लगता है उसे बिल्कुल ही कम कर दे। जो 25% टैरिफ है उसे बिल्कुल घटा के बिल्कुल शून्य कर दे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और अमेरिका और भारत के बीच चल रही इस दो पक्षीय वार्ता में अगर कोई अच्छा निर्णय आ जाए तो भारत के लिए बहुत ही बेहद अच्छी खबर रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप एक व्यापारिक व्यक्ति हैं, तो उन्हें बस व्यापार में लाभ से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, क्योंकि वो दुश्मन से हाथ भी मिला सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।